देखिएगा आगे क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, यानी पहले चौथे का पांचवा। देखिएगा प्रश्न नंबर चौथे का पांचवा बेटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सरल है ये भी। यहां पर देखिएगा a1 बराबर 3 बेटा, a2 बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2 और बेटा a3 बराबर कितना है बेटा, ठीक है। a3 बराबर होगा बेटा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और बेटा a4, तो a4 बराबर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, समझ में आया ना। तो यहां पर सबसे पहला d बराबर, तो d बराबर क्या होगा बेटा, d बराबर होता है बेटा a2, ठीक है, माइनस का a1, ठीक है। तो a2, अब a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस, ठीक है, कितना 3। तो देखिएगा 3 प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 2, समझ में आया ना। इसी प्रकार d बराबर a3 माइनस का a2, कितना बेटा, a3 माइनस का a2। अब a3 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, समझ में आया ना। अब क्या बेटा, माइनस, ठीक है, क्या करेंगे a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 प्लस अंडर रूट 2, समझ में आया ना। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे -3 और कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का अंडर रूट 2। गौर से समझिएगा, प्लस माइनस माइनस बेटा 2 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा, 2। इसी प्रकार d बराबर a4 माइनस का a3। अब a4 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस क्या करेंगे बेटा, a3, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस करेंगे तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 -3 माइनस 2 अंडर रूट 2, समझ में आया ना। प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया तो कितना 1, तो 1 अंडर रूट 2, समझ में आया ना, ठीक है। देखिएगा इसका जो सार्वंतर है वो समान है, तो AP है, क्या है बेटा, AP है। और बेटा यदि AP है तो निकालेंगे क्या, A4 तक पता है, A5 A6 और क्या निकालेंगे बेटा, A7, समझ में आया ना, ठीक है। अब गौर से समझिएगा, ठीक है। A5 बराबर फार्मूला होता है A4 प्लस डी, क्या बेटा, A4 प्लस डी। अब A4 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2, समझ में आया ना। तो कितना आ जाएगा 3 और अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 ये है और 3 अंडर रूट 2 ये है, ठीक है। तो 3 एक कितना आ जाएगा, इसमें 1 है तो 3 एक कितना आ जाएगा बेटा, 4। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, समझ में आया ना। ठीक, इसी प्रकार A6 बराबर A5 प्लस डी। अब A5 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 अर्थात 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, समझ में आया ना। और प्लस अंडर रूट कितना बेटा, 2, इसमें 4 है इसमें 1, 4 एक कितना आ जाएगा बेटा, 5। तो कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट कितना बेटा, 2। ठीक, इसी प्रकार A6 प्लस डी, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा A6, तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट कितना बेटा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 अंडर रूट कितना बेटा, 2, समझ में आया ना। कोई दिक्कत है इसमें, आगे देखिएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए बेटा, अन्य 3 पद हो गए, ये इसके क्या हो गए बेटा, अन्य 3 पद हो गए। यहां पर देखिएगा A1 बराबर क्या, A, ठीक है, या A1 बराबर कितना है 0 कितना बेटा, 2, ठीक है, कामा A2 बराबर कितना बेटा 0.22 और बेटा A3, तो A3 बराबर कितना है बेटा, तो 0, ध्यान से समझिएगा 0.222 और बेटा A4 बराबर कितना है 0.2222, समझ में आया ना। ठीक है, अब D बराबर फार्मूला क्या होता है, तो D बराबर फार्मूला होता है बेटा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। तो 0.22 माइनस 0.2, ध्यान से समझिएगा बेटा, जब 0.2 में माइनस करेंगे 0.2 तो क्या आ जाएगा 2.0, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02, समझ में आया ना। इसी प्रकार D बराबर A3 माइनस का A3 माइनस का A2, तो कितना आ जाएगा, A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 0.222 माइनस क्या बेटा
A2 तो 0.22, ठीक है, माइनस करेंगे तो गौर से समझिएगा ये कितना आ जाएगा बेटा, देखिएगा फिर से 0.222 माइनस करेंगे 0.22, 0 तो कितना आ जाएगा 0, ये कितना सॉरी कितना आ जाएगा बेटा 2, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा बेटा 0.002, समझ में आया ना। D बराबर A4 माइनस A3, तो A4, अब A4 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.222 माइनस 0.222, ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.002, समझ में आया ना, यानी 3 0। अब देखिएगा क्या इनका पदांतर अर्थात D बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो इसके अगले पद भी नहीं निकालने होंगे, समझ में आया। देखिएगा उसी के आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सेम टू सेम वही प्रक्रिया, पहले चेक करेंगे AP है या नहीं, और इसके बाद उसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर यदि AP होगा बेटा तो उसके प्रथम अगले 3 पद निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और बेटा A4 बराबर कितना है -12। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम करेंगे बेटा यहां पर D, तो D बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस का कितना A1, A2 की वैल्यू कितनी बेटा -4, कितने बेटा -4 और माइनस का कितना 0, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, ठीक इसी प्रकार A3 बेटा अगला D क्या होता है A3 माइनस का A2, A3 की वैल्यू कितनी -8 माइनस का कितना बेटा 4, यानी A2 की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो माइनस का 8 प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस पर सिंबल लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि देखिएगा 8 बड़ी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इसी प्रकार निकाल लेंगे बेटा A4 माइनस का A3, A4 की वैल्यू कितनी बेटा -12 माइनस, ठीक है, और A3 की वैल्यू माइनस का 8, कितना बेटा माइनस का 8 माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस का 8 12 में माइनस के 12 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का कितना बेटा 4, समझ में आना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बेटा पदांतर या सर्वांतर, पदांतर या सार्वांतर क्या है बेटा समान है, क्या बेटा समान है, ठीक है, अतः यह क्या है, अतः यह क्या है बेटा AP है, अतः यह क्या है बेटा AP है। आगे समझिएगा, अब हमें क्या निकालना है, यहां तक तो निकाल लिया कि सार्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वांतर कितना है बेटा -4, सार्वांतर -4 और इसके बाद अगले 3 पद, तो अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें A4 तक पता है, तो अगला A5, अब A5 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो A4 प्लस का D, A4 प्लस का कितना बेटा D, अब बेटा A4, तो A4 की वैल्यू कितनी -12 प्लस कितना बेटा -4, यानी D की वैल्यू -4, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस प्लस तो होगा परंतु चिन्ह किसका लगे बेटा -12 और 4 कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 16, कितना बेटा 16, अर्थात 12 4 कितना 16, ठीक है। ये आगे बेटा A5, A6 निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा A5 प्लस का कितना D, A5 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 16 प्लस माइनस का कितना बेटा 4, ठीक है, और क्या करेंगे बेटा माइनस फिर से क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो कितना आ जाएगा 16 और 4 कितना 20, तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 20। इसी प्रकार A7 निकालेंगे, तो A7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा A6 प्लस का D, A6 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 20 प्लस माइनस का कितना बेटा 4, माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 24, तो इसके अगले 3 पद -16 -20 -24, समझ में आया ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है, समझ में आना। सबसे पहले D बराबर फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1, बेटा A2 की वैल्यू -1/2 माइनस 1 कितना बेटा 2, समझ में आया ना। देखिएगा क्या करेंगे माइनस, और ये माइनस में पहले से ही है, समझ में आया ना। क्या करेंगे इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, माइनस का 1 कितना 2, इसके हर जो है वो बराबर है, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस प्लस 1 अपॉन का 2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0/2, तो कितना आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। इसी प्रकार A3 माइनस का क्या कर देंगे बेटा A2,
ठीक है, गौर से समझिएगा। तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और ये माइनस में पहले से ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन का 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2। तो देखिएगा सार्वंतर कितना आ गया बेटा, d बराबर कितना 0। तो अतः यह AP है, अतः यह क्या है बेटा AP है, समझ में आना, ठीक है। अतः यह क्या है बेटा AP है, और यदि यह AP है तो इसके अगले पद, अब गौर से देखिएगा ये सब बराबर हैं, यानी उसी प्रकार आते जा रहे हैं, तो इनके अगले पद भी क्या होंगे बेटा -1/2 वही पद होंगे, समझ में आना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन A1 A2 A3 और ये कितना है बेटा A4, समझ में आना। यानी 1 हमारा क्या है बेटा A1, 3 हमारा क्या है A2, 9 हमारा क्या है A3, 27 यानी 27 कितना है बेटा A4, समझ में आना। तो सबसे पहले d बराबर फार्मूला लगाएंगे, और d बराबर फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, माइनस का कितना बेटा 1, तो 3 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2, समझ में आना। इसी प्रकार d बराबर A3 माइनस का कितना बेटा A2, तो A3 की वैल्यू कितनी 9, माइनस का 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6। इस प्रकार d बराबर निकालेंगे A4 माइनस का A3 इक्वल कितना आ जाएगा 27 माइनस का कितना 9, और बेटा ठीक है 27 में 9 घटाएंगे यानी 27 में -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 18। क्या इसके d बराबर है, तो यहां पर साफ साफ लिख देंगे पदांतर, क्या बेटा पदांतर d समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत।